नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और एनडीटीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत कर रहे हैं शो की सिंघू बॉर्डर से आई परेशान करने वाली खबर के साथ। सिंघू बॉर्डर पर एक युवक को बर्बर तरीके से पीट कर मार दिया गया। मारे गए युवक पर गुरु ग्रंथ साहिब से छेड़छाड़ करने का आरोप लग रहा है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के मुख्य स्थल के पीछे बैरिकेड पर इसकी बंधी और लटकी हुई लाश मिली। इस पूरे मामले पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पंजाब के तरन तारण का रहने वाला 35 साल का युवक जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। इसका बायां हाथ और दायां पैर काटकर इसके शव को सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के स्थल पर लटका दिया जाता है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने का आरोप निहंग सिखों पर लगाया जा रहा है, जिनका कहना है कि मृतक ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ के साथ बेअदबी की थी। जो उस ग्रंथ की बेअदबी कर रहा हो उसको भी अनुशासन के लोकतंत्र के हिसाब से उसको भी प्रशासन को दे देना चाहिए। जो उसको तड़प से मौत हुई है, हम उसकी भी, हमारे जो आज के सदस्य से, आज के जो प्रधान थे, उसकी निंदा कर चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जब हमको पता चला, हम तो उसी वक्त ही वहां पहुंचे। उसी वक्त पहुंच करके सारी जांच की, निहंग सिंहों से बात की और डेड बॉडी प्रशासन के हवाले कर दी। जो हमारा फर्ज बनता था वो हमने पूरा दिया। जो मीटिंग हुई है, संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पूरी घटना से अपने आप को दूर कर लिया है। मोर्चे के मुताबिक मृतक लखबीर सिंह कुछ दिनों से निहंग सिखों के साथ ही रह रहा था। साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना की निंदा करते हुए पुलिस का सहयोग करने की बात भी की है। ऐसी हत्या की, नृशंस हत्या की जितनी निंदा की जाए वो कम है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्या में इन्वॉल्व जो निहंग ग्रुप है उससे संयुक्त किसान मोर्चा का, इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। अब धर्म ग्रंथ की बेअदबी गंभीर मामला है, लेकिन पुलिस में जाके रिपोर्ट कीजिए। अपने हाथ में कानून लेके हत्या की किसी को जिम्मेवारी नहीं है। पूरे मामले पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती भी है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंची है। पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपियों की पहचान की गई है और जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स हैं और वी आर वेरी होपफुल। हमारे पास लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारी खुली हुई है। वी हैव सस्पेक्ट्स बिफोर नेम्स ऑफ सस्पेक्ट। जो अभी तक पता लगा है उसका नाम लखबीर सिंह है, जो जिला तरन तारण का रहने वाला था और वो यहाँ पर कब से था कब से नहीं था इसके बारे में हमारी तहकीकात। कोई हिरासत में है अभी तक? देखिए, हम वी आर वेरी सून वी आर होपफुल ऑफ मेकिंग अरेस्ट। हमारी जिस भी संबंधित व्यक्ति से बात करने की जरूरत पड़ेगी हम कर रहे हैं। जिस जगह ये वारदात हुई वहां सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, लेकिन मामला धार्मिक है तो पुलिस भी बड़े एहतियात के साथ जांच कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि इस घटना के पीछे कोई साजिश हो सकती है। पूरे आंदोलन को धार्मिक रूप देने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कुछ अच्छा होता है आंदोलन में तो जो किसान संगठन है वो उस पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन जब इतनी दर्दनाक घटना हुई है तो उससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। यही वजह है कि वो बैकफुट पर हैं और उन्हें बार बार सामने आकर के सफाई देनी पड़ रही है। सहयोगी मनु नेहर के साथ सिंघू बॉर्डर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के पत्थर गांव में एक तेज रफ्तार कार ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को कुचल दिया। करीब 100 से 120 की रफ्तार से आ रही कार जुलूस में शामिल लोगों को उड़ाते हुए निकल गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पत्थर गांव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाराज लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। पुलिस के मुताबिक घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व यानी कि विजयदशमी देश भर में धूमधाम से ये त्योहार मनाया गया। अलग अलग जगह से तस्वीरें आई। दिल्ली में किस तरह से रावण दहन हुआ, शरद शर्मा मेरे सहयोगी अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। गैस के बाहर दिल्ली में वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो दशहरे में देखने को मिलती हैं। ये हो रहा है रावण दहन। मैं सब कुछ रामलीला में हूँ। खास बात यह है कि ये जो पटाखों की आवाज आ रही है
ये पटाखे इसमें नहीं लगाए गए हैं कि ये केवल पुतला है, केवल इसको जलाया गया है, पटाखे इसमें नहीं है। जैसे फिल्मों में साउंड इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ये साउंड इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रदूषण ना हो। तीनों ही पुतले, चाहे रावण का पुतला हो, कुंभकर्ण का पुतला हो, मेघनाथ का पुतला हो, तीनों ही पुतलों में पटाखे नहीं लगाए गए थे। एनवायरमेंट का ध्यान रखा गया था, पर्यावरण का ध्यान रखा गया था, प्रदूषण का ध्यान रखा गया था। और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, फिल्मों में आप सुनते होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस रामलीला में मुख्य अतिथि थे। आपको बताऊं कि जो 1 साल गैप ईयर रहा है 2020 में कोरोना के चलते, उसके चलते ज्यादातर रामलीला जो है बंद हो गई थी, लेकिन इस बार प्रतिबंधों के साथ, कोविड प्रोटोकॉल के साथ जो है इजाजत दी गई थी। बहुत ही कम लोगों को जो है रामलीला में आने की इजाजत दी गई, लेकिन कोरोना काल में ये एक शुरुआत है, भले ही धीमी शुरुआत है लेकिन अच्छी शुरुआत है। विजयदशमी की, दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव कुश रामलीला, लाल किला मैदान से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और मां दुर्गा की विदाई की तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। तो एक तरफ जहां देश भर में विजयदशमी मनाई जाती है, जिसमें रावण के पुतले का दहन किया जाता है, तो वहीं मथुरा में रावण के अनुयायियों द्वारा विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की जाती है। मथुरा में सारस्वत समाज के लोगों द्वारा रावण को बग्गी में बिठाकर नगर भ्रमण कराया गया। इसके बाद रावण स्वरूप ने यमुना किनारे शिव मंदिर में शिव का अभिषेक किया और रावण की आरती उतारी। वहीं रावण की पूजा करने वाले अनुयायियों का कहना है कि रावण ने सीता माता का हरण तो किया, लेकिन सीता के साथ कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। इस समाज ने अपील की कि रावण का पुतला हर साल न जलाया जाए, बाकी भगवान राम की लीला का मंचन हर साल कराया जाए, जिससे समाज में रहने वाले लोगों को मर्यादा का ज्ञान होता रहे। और नवरात्र के बाद आज दशहरा के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा की विदाई भी हुई। देश भर में देवी मां की मूर्ति के विसर्जन की तस्वीरें भी सामने आई। कोलकाता में किस तरह से दुर्गा विसर्जन हुआ, मोनिदीपा बैनर्जी अपनी इस रिपोर्ट में बता रही हैं। मां दुर्गा को विदाई। हुगली नदी के पास मां दुर्गा की ये विशाल मूर्ति, इसे कुछ ही देर में पानी में डाला जाएगा भाषण के लिए। आज विजयादशमी है। 5 दिन का आनंद दुर्गा पूजा का आज अंत होता है और ये भाषण के साथ साथ दुर्गा पूजा खत्म। माँ दुर्गा चली जाएंगी अपने घर। एक सेंटिमेंट जो बंगालियों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है इस बार 5 दिन के लिए बहुत ही आनंद मिला है, लेकिन আসছে বছর আবার হবে। अगले साल फिर से माँ दुर्गा वापस आएंगी यहाँ पे धरती पे हमारे पास, और इसी दिन कहा जाता है शुभ विजया। अनुरुद्ध त्रिपाठी के साथ मैं मोनिदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।